शनिवार की एक ऐसी रात जिसे भारत में करोड़ों लोग डर, कर्म और भाग्य से जोड़कर देखते हैं, ये है शनि जयंती। कहा जाता है अगर शनि की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो राजा भी सड़क पर आ सकता है, और अगर शनि प्रसन्न हो जाए तो एक साधारण इंसान की किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या शनिदेव सच में लोगों को सजा देते हैं या फिर वो केवल इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शनि जयंती का असली रहस्य, इस दिन क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और लास्ट में क्यों लोग शनि से डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। शनिदेव कौन है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को न्याय के देवता कहे जाते हैं। वो सूर्य देव और छाया के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन बाकी देवताओं की तरह शनि को केवल शक्ति का प्रतीक नहीं माना गया है, बल्कि कर्मों के परिणाम का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि शनि इंसान को वही लौटाते हैं जो उसने अपने कर्मों से कमाया होता है, इसीलिए लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं। साढ़े साती, ढैया, कष्ट, रुकावटें, इन सब का नाम अक्सर शनि से जोड़ दिया जाता है। लेकिन प्राचीन मान्यताओं में शनि को विनाश नहीं बल्कि अनुशासन और सच्चाई का देवता माना गया है। आगे बढ़ते हैं, शनि जयंती इतनी विशेष क्यों है? 2026 में शनि जयंती और भी खास मानी जा रही है क्योंकि ये शनिवार की तिथि आ रही है। शनिवार को शनि का दिन माना जाता है और जब शनि जयंती उस दिन आए तो बहुत लोग इसे अत्यंत शक्तिशाली संयोग मानते हैं। इस दिन लोग विशेष पूजा करते हैं, दान करते हैं और अपने कर्मों पर विचार करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि शनि केवल पूजा से नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शनि जयंती पर क्या करना चाहिए। सबसे पहला प्रयोग, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन शरीर और मन दोनों की शुद्धि महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए सूर्योदय होने से पहले सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। कई लोग स्नान के पानी में काले तिल डालते हैं। दूसरा प्रयोग, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन एक सवाल है कि पीपल ही क्यों? क्योंकि भारतीय परंपराओं में पीपल को आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, इसलिए पीपल के पेड़। तो ये था दूसरा प्रयोग कि पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। तीसरा प्रयोग, ओम शन शनैश्चराय नमः के मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत लोग इस दिन इस मंत्र का जाप 108 बार करते हैं। मान्यता है कि इससे मन शांत होता है और व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है। चौथा प्रयोग, इस दिन काले तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल और भोजन का दान करना शुभ माना जाता है। ज़रूरियातमंद को मदद करना शुभ माना जाता है। कोई भी गरीब व्यक्ति का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन तो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पांचवा प्रयोग, जानवरों को भोजन कराएं। कई लोग कौवों को दाना डालते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाते हैं और गायों को भोजन कराते हैं, क्योंकि शनि को दया और सेवा से जोड़कर भी देखा जाता है। तो ये था कि आपको क्या प्रयोग करना चाहिए इस दिन। सबसे ज़रूरी बात कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, ये जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, जो आगे भी कहा वीडियो में कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि शनि अहंकार को सबसे पहले तोड़ता है, इसलिए इस दिन झूठ बोलना, धोखा देना और किसी का दिल दुखाना बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 2, गुस्सा और विवाद से बचिए। शनि को धैर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन शांत रहना महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरी चीज़, शराब और नकारात्मक आदतों से दूर रहे। बहुत लोग इस दिन शराब, मांसाहार और तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि इसे मानसिक अनुशासन का दिन भी माना जाता है।
तो ये था कि आपको शनि जयंती पर क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शनि इतने कठोर है तो लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि शनि विनाश नहीं लाते, वे इंसान को उसकी सच्चाई दिखाते हैं। जब जीवन में सब कुछ छिन्न लगता है तब इंसान पहली बार खुद को समझता है। कई लोग कहते हैं कि साढ़े साती के दौरान उन्होंने रिश्ते खोए, पैसे खोए, सम्मान खोया, लेकिन उसी समय उन्होंने खुद को भी पहचाना। और शायद उसी कारण शनि को डर नहीं बल्कि जागरण का प्रतीक माना जाता है। तो इस शनि जयंती सिर्फ उपाय मत कीजिए, एक बार अपने कर्मों को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए और सोचिए, क्या हम सच में वही इंसान हैं जो दुनिया को दिखाते हैं? क्योंकि शायद शनि का असली न्याय मंदिरों में नहीं, हमारे कर्मों में छिपा है। हम ये वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट है, लेकिन इस वीडियो को अब आप जन जन तक पहुंचाइए, आपके जितने भी अपने हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इस शनि जयंती के दिन को उपयोग में ला सके और जो गलती जो बिल्कुल नहीं करनी है उसका भी वो ध्यान रख सके। तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, आप जितने भी अपने हैं उन तक पहुंचाइए। और अभी तक इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रिया शाह नाम के इस वर्सटाइल परिवार के साथ जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।